तो हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा कि किन्नान ब्लेन फैंग से फाइट करने के लिए अपनी तैयारी करने लगा था, जिसमें उसकी मदद करने के लिए किंग जुई ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया था। साथ ही साथ किन्नान की मार्शल स्पिरिट भी अपग्रेड हो गई थी। तो अब आगे आज के एपिसोड की शुरुआत में हम लिंगसी सिटी का सीन देखते हैं, जहाँ उस सिटी पर काफी सारे मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया था, जिस वजह से किन फैमिली को इन सब से डील करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। सभी लोग अपने अपने तरीके से लिंगसी सिटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन मॉन्स्टर की तादाद सच में काफी ज्यादा थी, जिस वजह से चैंग को अपनी मार्शल स्पीड का भी यूज करना पड़ गया। चैंग का साथ देते हुए थर्ड एल्डर भी उसकी हेल्प करते हैं। वो अपनी मार्शल स्पीड से काफी सारे मॉन्स्टर्स को कैद कर लेते हैं। साथ ही साथ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि उन मॉन्स्टर को किसी रिचुअल के द्वारा कंट्रोल कर रहे थे। वहीं वो मॉन्स्टर की तादाद सच में काफी ज्यादा थी, जिस वजह से वो दोनों ही मार्शल स्पिरिट वहां पर डिसअपियर हो गई थी, जिसकी वजह से थर्ड एल्डर और चैंग को काफी ज्यादा इंटरनल इंजरी हो गई थी। वहीं चैंग तो कहने लगा था कि आखिर ये लोग हम पे हमला क्यों कर रहे हैं। तो अभी थर्ड एल्डर उसे बताते हैं कि इस सबके पीछे बिहाई फैमिली है। वो फैमिली सच में काफी ज्यादा घिनौनी है। वो फैमिली जिस जिस जगह जाती है उस जगह पर बस तबाही का मंजर ही दिखाई देता है। वो तो शुक्र है कि हमारे पास ज्वाले सेक्ट के द्वारा दिया गया डिफेंस फॉर्मेशन था, जिसकी वजह से अभी तक हम टिक पाए हैं। नहीं तो मुझे डर है कि इस जगह पर अभी तक खून की नदियां बह चुकी होती। जिसके बाद हम उस सिटी के बाहर फांग फैमिली के पैट्रियार्क को देखते हैं, जो कि किसी आदमी को कांग्रेचुलेशन कर रहा था, क्योंकि उसी ने लिंगसी सिटी पर अटैक करवाया है। साथ ही साथ वो आदमी कहता है कि बिहाई फैमिली फिर से यहाँ पर एस्टेब्लिश हो जाएगी। वैसे भी मेरी यहाँ से बहुत पुरानी यादें हैं। साथ ही साथ फांग फैमिली का पैट्रियार्क भी कहता है कि अब इस लिंगसी सिटी से मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। इस सिटी के साथ साथ किन फैमिली ने भी मुझे काफी ज्यादा बेइज्जत किया है। जिसके बाद तो फांग फैमिली के पैट्रियार्क उनको इसके लिए भी थैंक्स कहते हैं। जो सुनकर तो वो पर्सन कहता है कि तुम्हें इतना फॉर्मल बनने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे भी अब से हमारी फैमिली रिलेशंस में आने वाली है। इस सिटी पे अटैक करना तो वैसे भी मेरा फर्ज था, क्योंकि मेरी बेटी को तुम्हारे बेटे से वैसे ही प्यार हो चुका है। जल्दी उनकी शादी भी हो जाएगी। जिसके बाद हम उसकी बेटी रूअर को देखते हैं, जो कि अपने स्कॉर्पियन पे बैठ के वहां पर कहने लगती है कि इस सिटी को डिस्ट्रॉय करने में काफी ज्यादा वक्त लग रहा है। जल्दी से जल्दी हमें इस सिटी को डिस्ट्रॉय करना होगा, ताकि मैं वापस जाकर रो लॉन्ग के साथ शादी कर सकूं। जो सुनने के बाद तो उसके काफी सारे स्कॉर्पियन ने वहां पर अटैक कर दिया था। इसके बाद तो हम वहाँ पर रूबी को भी देखते हैं, जो कि वहाँ पर बताती है कि उस डायरेक्शन से अटैक हो रहा है। जो सुनकर तो किन्नान के फादर भी उसी डायरेक्शन में देखने लग गए थे। वहीं उस बैरियर में तो काफी सारे क्रैक्स आने लगते हैं, जिसकी वजह से काफी सारे लोग घायल हो गए थे। वहीं वो स्कॉर्पियन बीस्ट तो रुकने का नाम नहीं लेते। वो लगातार ही उस बैरियर पे अटैक कर रहे थे, जिस वजह से वहाँ पर किन फैमिली को काफी ज्यादा डैमेज पहुंच रहा था। साथ ही साथ अब तो किन्नान के अंकल की भी हालत खराब हो गई थी। वो वहाँ पर कहने लगते हैं कि ज्वालिन सेक्ट से अभी तक लोग क्यों नहीं आए, आखिर उन्हें आने में इतनी देरी क्यों हो रही है। वहीं इस बार के अटैक की वजह से उस बैरियर में होल हो गया था, जिस वजह से उस लिंगसी सिटी में काफी बड़ा डैमेज होने लगता है। उस अटैक की वजह से और भी लोग किन फैमिली के घायल हो जाते हैं। साथ ही साथ चैंग वहाँ पर कहने लगता है कि मैं अपनी सिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मुझे इस बात का बहुत दुख है। इतना कहते ही वो बेहोश हो गया था। अब बस उस बैरियर को किन्नान के फादर और चैंग के फादर ही संभाले हुए थे, जहाँ पर किन्नान के फादर उन लोगों से कहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस सिटी को खाली कर दो, मैं ज्यादा देर तक इसको होल्ड नहीं कर सकता। जो सुनकर तो सेकेंड एल्डर और फोर्थ एल्डर ऐसे ही करते हैं। वहीं उस लिंगसी सिटी पे लगातार ही अटैक्स हो रहे थे, जिसकी वजह से उस पूरी सिटी में अफरा तफरी मच गई थी। सभी लोग डर के मारे अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहे थे। वहीं रूबी तो इस बात से काफी ज्यादा दुखी हो गई थी। वो तो अपनी सिटी की ऐसी हालत देख के कहने लगी थी कि काश यहाँ पे कोई मिरेकल हो जाए। तभी वहाँ पर वो बैरियर भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से किन्नान के फादर और चैंग के फादर को काफी बड़ा डैमेज पहुँचता है। लेकिन अभी भी वो हार नहीं मानते। किन्नान के फादर वहाँ पर खड़े होते हुए कहते हैं कि जब तक हमारे अंदर सांसें हैं तब तक हम इस लिंगसी सिटी को प्रोटेक्ट करते रहेंगे। उनके इसी जज्बे की वजह से वहाँ पर काफी सारे लोग खड़े हो गए थे, जो कि अपनी जान की बिना परवाह करते हुए उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो देखकर तो फांग रोलोंग के फादर को वहाँ पर बहुत ज्यादा खुशी होती है, और वो कहते हैं कि अब तुम सब लोग एक साथ मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो वहीं रूअर भी कहने लगती है कि लगता है अब यहाँ पर और भी ज्यादा मजा आने वाला है। जिसके बाद तो रूअर के फादर वहाँ पर इशारा करते हैं। जिसके बाद तो वो सभी के सभी स्कॉर्पियंस एक साथ ही अटैक करने लग गए थे। उन अटैक्स को अपनी तरफ आता हुआ देखकर तो किन फैमिली काफी ज्यादा डर चुकी थी। लेकिन तभी वहाँ पर किसी का फैन आकर उन सभी के सभी अटैक्स को खत्म कर देता है, जो काम किसी और का नहीं बल्कि यांग का था। जिसे वहाँ देखकर तो बिहाई फैमिली के लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे।
तो दूसरी तरफ यांग आते ही वहाँ पर रूअर के स्कॉर्पियन को खत्म कर देता है, जिस वजह से रूअर को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने फादर से कहती है कि फादर मुझे इसकी जान चाहिए। फिर यांग उन लोगों से कहता है कि तुम्हारी अभी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तुमने यहाँ पर 4 मेजर सेक्ट को इग्नोर करते हुए इस सिटी पर अटैक कर दिया। अभी भी यहाँ पर देर नहीं हुई है, बेहतर हुआ कि तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। जो सुनकर तो रूअर के फादर उससे कहते हैं कि तुम अभी इतने छोटे हो और फिर भी तुम्हारे अंदर इतना घमंड, लगता है तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी पड़ेगी। इतना कहते ही वो उस पर अटैक करने चले जाते हैं, लेकिन यांग ने उस अटैक के लगने से पहले ही अपने चारों तरफ एक बैरियर बना लिया था, जो देखकर तो रूअर के फादर अपने उस अटैक की पावर और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन इससे यांग का अभी भी कुछ नहीं बिगड़ता। तो वहीं रूअर के फादर भी कहते हैं कि तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। वो ये सब कुछ कह ही रहे थे कि तभी पीछे से आवाज आती है कि हमारे फूड सप्लीमेंट पे किसी ने अटैक कर दिया है। जिसके बाद तो हम वहाँ पर प्रिंसेस मिया को देखते हैं, जो कि वहाँ पर आने के साथ ही वहाँ पर हड़कंप मचा देती हैं। किसी भी बीस्ट में इतनी पावर नहीं थी कि वो उन्हें रोक पाए। साथ ही साथ हम वहाँ पर किन्नान को भी देखते हैं, जो कि अपनी स्वॉर्ड्स की मदद से उन बीस्ट पर अटैक कर रहा था। उन दोनों ने ही मिलके काफी सारे स्कॉर्पियन बीस्ट को वहाँ पर मार डाला था। तभी वहाँ पर किन्नान के अंकल को भी दिखाई दे जाता है कि ये तो किन्नान है, जो देखकर वो वहाँ पर बताते हैं कि किन्नान यहाँ पर वापस आ चुका है, जिसकी वजह से सभी का ध्यान वहाँ पर किन्नान की तरफ जाता है। किन्नान को वहाँ देखकर तो सभी लोग वहाँ पर खुश हो गए थे। अपनी सेना का हारते हुए देखकर तो रूअर के फादर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, सबसे पहले मैं तुम्हें ही यहाँ पर ठिकाने लगाता हूँ। इतना कहकर वो यांग पर अटैक करने बढ़ जाते हैं। वो अटैक उनको लग पाता इससे पहले ही वहाँ पर प्रिंसेस मिया आ जाती हैं, जो कि उनके अटैक को आसानी से ब्लॉक कर देती हैं। साथ ही साथ इससे रूअर के फादर पीछे हो जाते हैं। इसके बाद सभी के सभी लोग एकदम आमने सामने आकर खड़े हो गए थे, जहाँ पर फांग रोलोंग के फादर उससे बताते हैं कि यही किन्नान है, इसी ने मेरे बेटे की काफी ज्यादा बेइज्जती करी थी, इसे आप जिंदा मत छोड़िएगा। जो सुनकर तो रूअर उससे पूछती है क्या तुम पूरी तरीके से श्योर हो कि यही किन्नान है? जिस पर तो फांग रोलोंग के फादर उससे कहते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ, इसका चेहरा मैं कभी भी नहीं भूल सकता। इसी लड़के की वजह से मेरी फैमिली को इस सिटी से बाहर जाना पड़ गया। जिसके बाद तो रूअर अपने फादर को वहाँ पर इशारा करती है, जो देखकर तो उसके फादर वहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए प्रिंसेस मिया से कहते हैं कि लड़की अभी भी तुम्हारे पास वक्त है कि तुम यहाँ से पीछे हट जाओ। मुझे वैसे भी तुम पर अटैक नहीं करना है, अगर तुम यहाँ से पीछे नहीं हटी तो मुझे ब्लेम मत करना कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर दिया। जो सुनकर तो प्रिंसेस मिया उससे कहती हैं कि तुम्हारी इस तुच्छी सी एबिलिटी के कारण तुम मुझ पर अटैक करने के बारे में सोच रहे हो। बच्चे अभी तो तुम बहुत छोटे हो, पहले थोड़ा बड़े हो जाओ, उसके बाद मुझसे आकर फाइट करना। जो सुनकर तो रूअर के फादर को वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ पर एक स्पिरिचुअल हैंड को बनाते हुए प्रिंसेस मिया पर अटैक कर देते हैं। लेकिन प्रिंसेस मिया तो अपनी जगह से हिलती भी नहीं है। साथ ही साथ वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देखकर तो सभी लोगों को यही लगने लगता है कि अब उसका काम तो तमाम हो गया होगा। जिसके बाद रूअर अपने मॉन्स्टर्स को आदेश दे देती है कि जाकर इस सिटी पर अटैक कर दो। इसके बाद सभी के सभी मॉन्स्टर्स उस सिटी पर अटैक करने बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी उस डस्ट में से ब्रदर यांग और किन्नान बाहर निकल कर आते हैं, जो कि उन मॉन्स्टर्स को बड़ी आसानी से अपने अपने वेपन से मार रहे थे। वहीं किन्नान के एक ही स्लैश से काफी सारे मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। तभी उस फॉग में से प्रिंसेस मिया बाहर निकल कर आती हैं, जो कि उससे कहती हैं कि बस यही थी तुम्हारी स्ट्रेंथ, लगता है तुम आज यहाँ पर ब्रेकफास्ट करके नहीं आए हो। उसकी ऐसी बात सुनकर तो रूअर के फादर वहाँ पर मुस्कुराते हैं और अपने एक वेपन को वहाँ पर समन करते हैं, जिसके बाद वो अपने उसी ड्रैगन व्हील को उसकी तरफ थ्रो कर देते हैं। लेकिन उस ड्रैगन व्हील से तो प्रिंसेस मिया बड़े आसानी से बच रही थी, जिसे देखकर तो रूअर के फादर को वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस ड्रैगन व्हील की संख्या को बढ़ा देते हैं। लेकिन तब भी वो प्रिंसेस मिया का कुछ भी नहीं उखाड़ पाते, वो वहाँ पर टेलीपोर्ट होने लगती हैं। साथ ही साथ वो कहते हैं कि तुम तो बहुत ज्यादा धीमे हो। वहीं यांग और किन्नन ने तो वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स की लाशें बिछा दी थी, जिसे देखकर रूअर को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस पर अपने 2 तालिस्मान्स के जरिए अटैक करने लगती है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर्स एग्रेसिवली किन्नन और यांग पर अटैक करने लगते हैं। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।